लिटिल फ्रेंड्स एंड बेबीज, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग गुड, स्टेइंग सेफ। आई वेलकम यू ऑल इन द वर्ल्ड ऑफ dazzling स्टोरीज बाय एकता जेठवानी। अभी पता है कौन सा फेस्टिवल आने वाला है? दिवाली। उससे पहले आने वाला है दशहरा। तो मैं आपके लिए उस रिलेटेड स्टोरीज लेके आई हूँ। आज हम करेंगे स्टोरी रामायणा पार्ट 1 एपिसोड 1। उसमें क्या होता है? प्रिंस राम गोज टू गुरुकुल। राम भगवान कौन थे वो मालूम है ना? वो किंग थे, बट उनको भी कुछ हार्डशिप्स रहनी पड़ी अपना एक रॉयल किंग बनने के लिए। चलो उनकी स्टोरी देखते हैं क्या है। King Dashrath of Ayodhya had 4 sons, Ram, Lakshman, Bharat and Shatrughan. When they became independent and adolescents, their sacred thread money was held, यानी जनेऊ सेरेमनी हुई उनकी जब वो थोड़े बड़े हो गए। और जनेऊ सेरेमनी जब हुई उसका मतलब कि अब वो बड़े हो गए हैं और उनकी लाइफ एज ए स्टूडेंट स्टार्ट हो गई है। अब वो लोग कल जाएंगे गुरु वशिष्ठ के यहाँ गुरुकुल में रहने, एक सिंपल लाइफ जीने और बहुत सारी लर्निंग्स लेने। King Dashrath informed his sons after the ceremony was over. Guru Vashishta was the royal priest and the Kul Guru, or royal family teacher of the Raghu dynasty. All the boys were handsome and good-natured, but Ram, the eldest, was especially loved in the royal household and throughout the kingdom. Rama was the most favorite of all. सब उनको बहुत पसंद करते थे, पूरे किंगडम में उनको सब बहुत पसंद करते थे। तो उस इवनिंग को उनकी मदर कौशल्या बहुत सैड थी, बहुत अपसेट थी। डिनर में उनके साथ बैठी, उन्होंने बोला, बेटा ये अब हमारा लास्ट मील है एक साथ, कल तुम चले जाओगे यहाँ से मेरे से दूर, मैं तुमको बहुत मिस करूँगी। बहुत अपसेट थी वो। तो राम भगवान ने पूछा, क्यों मम्मी, आप मेरे साथ वहाँ पे क्यों नहीं आ सकते हो? तो कौशल्या माता ने सैडली रिप्लाई किया कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार कर सकती हूँ और मैं तुम्हारे से अलग रहने का सोच भी नहीं सकती, बट वहाँ मैं नहीं आ सकती तुम्हारे साथ बेटा, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें ट्रेनिंग लेनी है, तुम्हें अपने स्किल्स डेवलप करके एक अच्छा किंग बनना है, इसलिए तुम्हारे लिए ये सब ज़रूरी है बेटा। The Gurukul is the Guru's family. From tomorrow you are a part of the Guru's family till your education is complete. तब स्कूल्स नहीं होते थे उस ज़माने में, तब गुरुकुल सिस्टम होता था। मतलब एक गुरुजी होते थे जो एकदम ट्रेंड होते थे टीचर जैसे, और उनके यहाँ स्कूल जैसा डे बोर्डिंग होता है ना, वैसा होता था। तो वहाँ बहुत बच्चे आते थे, फ्रॉम द रॉयल प्रीस्ट, रॉयल किंग्स के बच्चों से लेकर जो उनके सेवादारी हैं उनके बच्चे, प्लस आसपास के टाउन्स के छोटे मोटे सब तरीके के ग्राउंड के बच्चे आते थे। तो पर किंग राम ने देखा, तुमने एक बार भी नहीं बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं रह जाना है, मुझे तो यहीं रहना है। नहीं, उनके पापा ने बोला तो वो चुपचाप मान गए कि हाँ हम लोग जाएंगे और वहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे अपनी। द नेक्स्ट डे द 4 प्रिंस लेड बाय रामा accompanied गुरु वशिष्ठ टू द गुरुकुल। वो लोग पहुँच गए। गुरुकुल कहाँ था? इट वॉज ऑन द बैंक्स ऑफ होली रिवर सरस्वती। द गुरुकुल हैड थाउजेंड्स ऑफ डिसाइपल्स, बहुत सारे बच्चे थे, प्लांट्स थे, ट्रीज थे, कलरफुल फ्रूट्स थे, वहाँ पे बर्ड्स चर्पिंग कर रहे थे, एकदम बहुत प्यारा था वहाँ पे सब कुछ, एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट में था, जहाँ पे प्लांट्स, ट्रीज, बर्ड्स, फ्रूट्स, जैसे गांव में होता है ना, खेती बाड़ी करते हैं, नीचे बैठ के सब सोते हैं, बिल्कुल वैसे था। तो उन्होंने एक बार भी रेजिस्ट नहीं किया कि अरे मैं इन बच्चों के साथ कैसे बैठूँ, मैं तो किंग हूँ ना, मैं तो प्रिंस हूँ ना, मैं कैसे इन बच्चों के साथ वहाँ बैठ के पढ़ाई करूँगा। वो लोग ने बात मानी, बहुत आज्ञाकारी थे वो। हर एक के साथ एडजस्ट करना उन्होंने सीखा, हर एक के साथ बात करना उन्होंने सीखा। गुरु वशिष्ठ's वाइफ अरुंधति द गुरु माता थी, उन्होंने उनको वेलकम किया और उन्होंने वही है जो गुरुकुल के सब कुछ देखती हैं, खान पान, कौन बच्चे आ रहे हैं, कौन बच्चे जा रहे हैं, हर चीज़ वो
देखती हैं और वो अपने गुरुकुल के बच्चों को अपने बच्चों के जैसे रखती हैं, एकदम प्यार से, और हर चीज़ का ध्यान देती हैं उनके। फिर एक दिन राम भगवान ने पूछा कि गुरुकुल में इतना सारा खाना, इतनी सारी रिसोर्सेज आते कहाँ से हैं जो सबका पेट भरता है, सबको सब कुछ मिलता है? तो उनका कहना ये था कि लॉर्ड इंद्र हैड गिफ्टेड गुरुजी अ काउ कॉल्ड नंदिनी. It is blessed with divine powers and gives us all the milk and ghee that we need. So, we never have to worry about the food. In the Gurukul, अब 4 prince क्या करते थे? वो they used to sleep on the hard floor. They used to eat simple food. And they helped out each other with daily chores. रोज का अपना काम करना, सफाई करना, हर चीज़ वो लोग करते थे एकदम नॉर्मल बच्चों के जैसे, और हर एक के साथ बहुत इजीली मिक्सअप हो गए थे। उनमें बिल्कुल घमंड नहीं था कि हम लोग तो प्रिंस हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे, हम यहाँ नहीं सोएंगे। हम लोग कितने नखरे करते हैं ना कि हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, हम तो यहाँ नहीं सो सकते, हम तो इससे बात नहीं कर सकते। बट वो तो प्रिंस होके भी सब कुछ करते थे, सब अपना काम खुद करना, हर एक के साथ अच्छे से बात करना। तो उनमें कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ थी ना। किंग राम ऐसे थोड़ी फेमस थे, ऐसे थोड़ी वो लॉर्ड राम बन गए। Guru Vasishtha was very happy with his new students, and they were all gifted and they were very clever and they were very skilled. पर राम भगवान में कुछ तो खास था। वो ये था कि he possessed a heart full of kindness and humility. वो सबके बारे में बहुत सोचते थे, बहुत काइंड थे, बहुत हम्बल थे। वो किसी को बिल्कुल भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे और हर एक को अपने जैसा एक समान मान के चलते थे। उन्होंने कभी डिफरेंस नहीं किया, कभी नखरे नहीं दिखाए, एकदम डाउन टू अर्थ थे। और वो उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी थी जो आज तक हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो गुरु वशिष्ठ ने बोला हो सकता है एक दिन किंग राम ही हो जो अयोध्या का नेक्स्ट किंग बन जाए, वो मुझे परफेक्ट लगता है। उनकी सब क्वालिटीज़ देख के उन्होंने बोला ऐसे। अंडर द गाइडलाइंस the 4 princes mastered all the aspects of knowledge, from the Vedas and Purans to the arts and science, and also learned military skills. उन्होंने हर चीज़ सीखी, वेदास और पुरान्स भी पढ़े, साइंस भी पढ़ा, उन्होंने मिलिट्री स्किल्स भी सीखी, उन्होंने हर चीज़ सीखी जो एज अ किंग उनको अपना किंगडम चलाने में काम आएगी। They learned how to use a sword and fight with other weapons like the mace and the shield. अब ट्रू वॉरियर बनना था उनको, तो पक्का राजा बनना था, तो उसके लिए उनको आर्चरी करना भी बहुत ज़रूरी था, आर्चरी सीखना भी। तो गुरु वशिष्ठ ने कैसे सिखाते थे कि एक ट्री के ऊपर एक थ्रेड से एक छोटा सा फ्रूट लटकाते थे और उनको बोलते थे कि अब इस फ्रूट पे निशाना मारो, और जिसका वो निशाना लग जाता था उसका उतना परफेक्ट काम हो जाता था। तो वो भी उन्होंने सीखा कि इतनी दूर से एक छोटे से ऑब्जेक्ट पे भी निशाना कैसे मारा जाए, क्योंकि जब हमारा वॉर होता है तो एनिमीज़ को हमें निशाना मारना होता है ना, तो हम कैसे मारेंगे जब हमें आना चाहिए ना ये सब। तो आर्चरी वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल फॉर अ किंग। दे ऑल्सो लर्नड ट्रेनिंग, दे ऑल्सो लर्नड कैरियर ड्राइविंग, हॉर्स राइडिंग, हंटिंग। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों हर चीज़ में परफेक्ट थे, एक्सीलेंट थे। और जब तक उनकी ट्रेनिंग ख़त्म हुई, रामा उनमें से बेस्ट बन गए, हर चीज़ में वो बेस्ट हो गए। वन डे गुरु वशिष्ठ इन्फॉर्म्ड द 4 प्रिंस, योर टाइम इन द गुरुकुल इज़ ओवर, आई हैव टॉट यू एवरीथिंग आई नो। मुझे जो पता था मैंने सब कुछ तुम्हें सिखा दिया, और तुम्हें किंग बनने के लिए, तुम्हारे किंगडम संभालने के लिए जो भी तुमको ज़रूरी था मैंने तुम्हें सब सिखा दिया। अब कल तुम लोग अयोध्या वापस जाओगे, बट अब ये तुम्हारी ड्यूटी है कि जो मैंने तुमको सिखाया है अब तुम अपनी वो डेली लाइफ में उसे यूज़ करोगे, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो स्किल हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मिलिट्री स्किल हो, कुछ भी हो तुम्हारी डेली लाइफ में अब तुम्हें उसे यूज़ करना है। बट हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, गुरु वशिष्ठ ने उनको एक बहुत अच्छी चीज़ समझाई। वो ये थी कि जो भी मैंने तुम्हें सिखाया है ना उसको हमेशा वीक की प्रोटेक्ट करने में यूज़ करना, कोई कमज़ोर की हेल्प करना हमेशा, जो हेल्पलेस हो उनकी हेल्प करना हमेशा, पर हर्ट करने में कभी मत यूज़ करना।
हमेशा प्रोटेक्ट कर सको इसलिए यूज़ करना। पर हाँ, कोई तुम्हें हानि पहुँचाए तो पीछे कभी मत हटना। अपने आप को पहले संभालो, अपने आप को, अपना राज्य पहले संभालो। तो वो लोग चारों बोलते हैं कि गुरुजी आपने जो सिखाया हम वो कभी नहीं भूलेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपकी जो शिक्षा है उसे सिद्ध कर सकें और आपने जो सिखाया उसे अच्छे से यूज़ कर सकें। विथ फोल्डेड हैंड्स रामा स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स and now they are asking for blessings. Guruji, please bless us that we might succeed in whatever we do in our life. The four princes touched their guru's feet. Guru said, Vijay Bhava, be victorious always. With that blessings, Guru Vasishtha bid the four princes goodbye. Now, इसमें हमें एक बहुत अच्छी सीख लेनी है इससे। राम भगवान तो वो बाद में बने, पहले तो एक नॉर्मल, एक किंग जैसे, एक प्रिंस ही थे ना, एक नॉर्मल लड़के जैसे ही थे ना। तो उनमें ऐसी क्या खूबियाँ थी जो उनको लॉर्ड राम बना गए? वो ये थी कि एक तो वो काइंड थे, वो हम्बल थे, वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे, हमेशा ये कोशिश करते थे कि मेरी वजह से, उनकी वजह से किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। और वो ये कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने आप से कैसे दूसरों की हेल्प कर सकता हूँ, कैसे मैं दूसरों को कुछ भी दे सकता हूँ। द पावर ऑफ गिविंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन पावर ऑफ रिसीविंग। द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव, बी इट मनी, बी इट लव, बी इट काइंडनेस, बी इट केयरिंग, वॉट एवर यू विल गिव यू आर गोइंग टू रिसीव दैट। सो स्टार्ट गिविंग, स्टार्ट लविंग पीपल, स्टार्ट केयरिंग फॉर अदर्स। हमेशा तुमको अच्छा होगा, फ़ायदा ही होगा उस चीज़ से। कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने वाली बात मत करो। कोई आपसे, आपके साथ गलत करता है, आपके फ्रेंड्स आपको कुछ अगर गलत बोलते हैं तो कोई बात नहीं, जाने दो उसको। ऐसा मत सोचो कि उसने मुझे ऐसे बोला तो मुझे उसके साथ बदला लेना है, मुझे उसके साथ ये करना है। नहीं, जाने दो उसको। उसकी सोच है, अपने आप ठीक हो जाएगी। आप गलत नहीं करोगे। आपको ये ध्यान रखना है, आपको हमेशा हम्बल एंड काइंड रहना है। ये दो चीज़ें आपको राम भगवान से ज़रूर सीखनी है कि अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट को पूरी तरह से यूज़ करो, बट अच्छे काम में। द पावर टू गिव, द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव, ये हमेशा याद रखना। अगर तुम किसी को गलत भी दोगे ना तो तुमको गलत ही मिलेगा। तो हमेशा कोशिश करो अच्छा दो, कुछ भी, किसी कुछ भी शेयर करो, काइंडनेस दिखाओ, केयरिंग दिखाओ, लविंगनेस दिखाओ। राइट। और दूसरी चीज़ क्या थी उनकी, कि उन्होंने हमेशा सबको इक्वल समझा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं तो किंग हूँ, मैं ये दूसरे बच्चों के साथ कैसे रह सकता हूँ, मैं नीचे ज़मीन पे कैसे सो सकता हूँ, मैं ये सिंपल खाना कैसे खा सकता हूँ। नहीं, उनके पापा ने एक बार बोल दिया कि तुमको वहाँ जाना है और वो सब फॉलो करना है, तो उन्होंने आराम से किया। इनफैक्ट उन्होंने वहाँ पे हेल्प भी करी और दूसरों को डेली कोर्स में भी हेल्प करी उन्होंने। तो आपके पास बहुत कुछ है, भगवान आपको बहुत कुछ देंगे, बट उस चीज़ को हमेशा अच्छाई के लिए ही यूज़ करो। आपकी स्किल्स, आप अपने आप को अच्छे के लिए यूज़ करो। ऑलराइट बेबीज़, अब इसका एपिसोड 2 आने वाला है बहुत जल्द। मिलते हैं जल्दी। सी यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Thank you Lakshmi for the wonderful books, and do subscribe, like and share the video and press the bell icon. Bye bye.